मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि आपकी शुरुआती जर्नी कैसे रही है? इस फील्ड में आपको क्या चैलेंजेस फील होते हैं? टाइम ड्यूरेशन सेट नहीं होता कि हमें कब तक काम करना है। इस फील्ड में आने का विचार आपको कैसे आया? एक महिला होते हुए आपको क्या सपोर्ट मिला आपकी फैमिली से? आप आगे कुछ सालों में सिंगरौली को किस रूप में देखती हैं? क्या सपना है आपको सिंगरौली को चेंज करने का? हम 3 स्टार रैंकिंग पे हैं और मैं चाहती हूँ अगला टारगेट हमारा 5 स्टार रैंकिंग करें। वो कहते हैं ना, हर माँ, बेटी, पत्नी, प्रेमिका हर रोल बहुत बखूबी निभाती है और दोस्तों कैसे ये नारी हर चीज को मुमकिन कर जाती है। 89.6 रेडियो ऊर्जा सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी आरजे रिया और कार्यक्रम शुरू हो रहा है सुनो सखी हमारे साथ। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऊर्जा सखी जिनका नाम है श्रीमती रूपाली द्विवेदी जी। मैम यहाँ की असिस्टेंट कमिश्नर हैं नगर निगम में और मैम को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज हम मैम से ये जानेंगे कि हे नारी, ये सब आप कैसे मुमकिन कर जाते हो। तो मैम सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे रेडियो स्टेशन में। थैंक यू रिया जी, थैंक यू सो मच। मैम मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि आपकी शुरुआती जर्नी कैसे रही है? कैसे आपने इस मुकाम तक आने के लिए कोशिशें की हैं? जी रिया जी, मैं स्टार्ट करूँगी। मैं बिलोंग करती हूँ मैहर डिस्ट्रिक्ट के अमरपाटन डिवीज़न से और अमरपाटन की सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है हितकांडी इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से और उसके मेरा इंटरेस्ट राज्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए था, तो मैं तैयारी कर रही थी और साथ में चूँकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था तो मैं उसके एग्ज़ाम्स भी दे रही थी। तो मैंने 4 साल तक पर्यटन विभाग में एज ए सब इंजीनियर भी अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बाद MPPSC 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ CMO के लिए, तो उसके बाद से मैं इस राज्य नगर पालिका सेवा की कर्मचारी हूँ। वर्तमान में आपके सिंगरौली नगर निगम में एज असिस्टेंट कमिश्नर पोस्टेड हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मैम। औरत हर बाजी जीत सकती है अगर वो ठान ले तो। कौन उसे रोकेगा अगर वो ऊंची हौसलों से उड़ान ले तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस फील्ड में आने का विचार आपको कैसे आया? एक महिला होते हुए आपको क्या सपोर्ट मिला आपकी फैमिली से और क्या स्किल्स आपने डेवलप की और आप इस मुकाम पर आज पहुंची हैं और कार्यरत हैं? जी रिया जी, मैं बताना चाहूँगी कि इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो मेरे पिताजी का है। मेरे पिताजी शिक्षक हैं, वर्तमान में वो अमरपाटन में CM राइज स्कूल में प्रिंसिपल हैं। और जैसा कि आपने बोला कि मुझे कैसे सपोर्ट मिला, तो पिताजी की रूटीन में था कि वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे और उन्होंने बचपन से ये हैबिट डाली कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए। और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते जब मैंने कुछ पदों के बारे में एक रिज़ल्ट पढ़े कि किसी का चयन डिप्टी कलेक्टर पे हुआ है, तो फिर मैंने पापा से ही पूछा कि ये कौन सा पद होता है, कैसे इसके एग्ज़ाम दिए जाते हैं, और पापा ने पूरा मोटिवेट किया और सपोर्ट भी किया। उन्हीं के सपोर्ट के कारण मैं आज आपके सामने हूँ इस पद पर। तो मैम ऐसा होता है ना कि हर इंसान का एक प्लान भी जरूर होता है कि अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं ये पर्टिकुलर फील्ड चूज करूंगी, तो आपका कोई प्लान भी है? जी बिल्कुल, मेरा प्लान भी था और मैं इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग भी किया था कि इन केस अगर इस फील्ड में मैं सक्सेस नहीं हो पाती हूँ तो मैं इंजीनियरिंग फील्ड में मैं जॉब भी कर रही थी उस समय, तो फिर वही उसी फील्ड में मैं आगे कंटिन्यू करती। तो मैम कुछ इंजीनियरिंग की जो स्किल्स आपने सीखी या लर्न की, वो क्या अभी आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में काम आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जो आई थिंक हर जगह उसका यूज़ होता है और नगर निगम में तो ख़ास तौर पे जब भी आप किसी सेक्टर पे काम करने जाते हैं, चाहे रोड निर्माण हो, नाले निर्माण हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो, तो उस फील्ड से मुझे बहुत ज़्यादा जो है यहाँ भी सहयोग मिलता है काम करने में। ओके, अपने इरादों को इतना मजबूत रखो कि आपको कोई भी आपके लक्ष्य से भटका न सके। तो मैम सुरक्षा और सुविधा के मामले में अगर हम अपने शहर की महिलाओं के लिए कौन कौन सी विशेष ऐसी पहल हैं जो की जा रही हैं और आप उसके लिए प्लान कर रहे हैं? जी सुरक्षा के लिए देखिए मैं बताना चाहूँगी हमारे यहाँ पे जो नगर निगम के माध्यम से संचालित होती हैं स्कीम, वो नारियों के लिए चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो या विभिन्न तरीके की
वेलफेयर स्कीम हो जो महिला बाल विकास के माध्यम से संचालित होती हैं। नगर निगम का पूरा प्रयास रहता है कि कोई भी महिला जिसका इस योजना में पंजीयन होना हो, विद इन जो उसका टाइम पीरियड है उसमें हम उनका पूरा काम करा करके दें, चाहे वो विधवा पेंशन योजना हो या फिर अन्य कोई योजना हो, महिलाओं के लिए संचालित हो रही है। और नगर निगम के माध्यम से पूरा सहयोग रहेगा कि इस तरीके की स्कीम में हम सिंगरौली के सभी महिलाओं का पंजीयन करा सकें जो पात्र हैं इस योजना में। मैम, बहुत बार ऐसी महिलाएं भी आती होंगी नगर निगम में कि हमारी समस्या को कोई समाधान नहीं कर रहा है जी लोकल लेवल पे, जी। तो आप लोगों के उम्मीद लगा के वो आते हैं, तो किस तरह से आप लोग उनको सपोर्ट करते हैं और उनको मदद करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उन्हें मिले? बिल्कुल रिया जी, मैं बताना चाहूँगी, ऐसी कोई महिलाएं आती हैं तो वो डायरेक्टली मेरे पास जब पहुंचती हैं तो उनकी सारी समस्या सुनने के बाद और संबंधित शाखा से कोऑर्डिनेट कराने के बाद मैं उनको अपना नंबर भी देती हूँ। इन केस अगर उनका वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा तो मुझे फ़ोन करके बता सकती हैं। मैं पर्सनली उस काम को वॉच करके उनका सहयोग करती हूँ। बहुत अच्छा मैम, जिस तरह से आप हमारी सिंगरौली की महिलाओं के लिए काम कर रही हैं और उनकी सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। तो मैम, अगर मैं ये जानूं कि इस फील्ड में आपको क्या चैलेंजेस फील होते हैं, तो उसके बारे में आप हमें बताइए। तो उसको किस तरह से आप टैकल करके आगे बढ़ती हैं? जी, जैसे आपको बताया, ये प्रशासनिक सेवाओं का जो फील्ड होता है उसमें टाइम ड्यूरेशन सेट नहीं होता कि हमें कब तक काम करना है, कब दिन में काम करना है, कब रात में कोई इमरजेंसी हो। तो इसमें डिफ़िकल्टीज़ ये आती हैं कि कई बार प्रशासन के कुछ उद्देश्य होते हैं और उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होते हैं और उसमें हमें सबको साथ लेके चलना है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, पार्षद हों या अध्यक्ष हों, महापौर हों नगर निगम के कंसर्न में बेसिकली। तो हमें सबसे जैसा कि आप मुझसे बात कर रही हूँ, ऐसे ही हमें सबसे बात करके चीज़ों को सॉल्यूशन निकालना पड़ता है और इस तरीके से फिर हम आगे अपने कार्य को संपादित कर पाते हैं। बिल्कुल मैम। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में आपके निजी जीवन को और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो और आगे बढ़ते हो? जी रिया जी, इसमें मैं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। उनके सपोर्ट के कारण ही मैं दोनों चीज़ें मैनेज कर पाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बच्ची का स्कूल में पीटीएम है, कई बार मैं पहुँच नहीं पाती, मैं ट्राई करती हूँ मैं पहुँच जाऊँ या फिर हस्बैंड ट्राई करते हैं वो पहुँच जाएँ। तो हम दोनों ही आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है हमारा और उनके सहयोग से हम दोनों ही चीज़ें बैलेंस कर पा रहे हैं। ओके मैम। तो दोस्तों, ये जानना चाहूँगी मैं मैम से कि मैम, भविष्य में आप सिंगरौली की महिलाओं को किन अवसरों में और किन बदलावों में साथ देखना चाहती हैं? क्या सपोर्ट आपको चाहिए आपकी महिलाओं से, सिंगरौली की महिलाओं से, कि वो आपको आकर सपोर्ट करें और आगे मदद करें अपने सिंगरौली को डेवलप करने के लिए? रिया जी, मैं कहना चाहूँगी कि अभी तक मैंने जहाँ भी काम किया है, चाहे वो रीवा नगर निगम रहा हो या चाक घाट में एज ए सीएमओ मैंने काम किया है, सभी जगह पे महिलाओं ने खुद एज अ मतलब लीडर वो फ्रंट में आके बात करती थी और खुद बात करती थी अपनी समस्याओं के बारे में। सिंगरौली में मैंने 1 महीने ही हुआ मुझे यहाँ पे आए हुए, मैंने नोटिस किया है कि यहाँ महिलाएं बहुत कम फ्रंट में आती हैं जी। वो किसी अपने घर में या तो उनके हस्बैंड या बेटे या किसी और माध्यम से शिकायत आती है, लेकिन वो खुद शिकायत करने बहुत कम आ पाती हैं। हो सकता है यहाँ पे या तो जागरूकता की कमी हो या लिटरेसी रेट कम हो। तो अगर महिलाएं खुद फ्रंट में आके अपनी बात कहेंगी तो बिल्कुल उनकी बात सुनी भी जाएगी और डायरेक्टली उस पर काम भी किया जा सकेगा। तो मैम, हमारे रेडियो ऊर्जा के माध्यम से अगर आप हमारी महिलाओं को, हमारी लड़कियों को कुछ मैसेज देना चाहें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देना चाहें, तो वो क्या हो? देखिए, मैं सभी महिलाओं से जो सिंगरौली में हैं और इससे बाहर भी हैं, उनसे सबसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जो सबसे बड़ा कोई बैटल है वो होता है, चैलेंज होता है हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए, वो हमारा एजुकेशन फील्ड है। अगर हम एजुकेशन में अच्छा करते हैं तो फिर हमें आगे चल के बहुत सारे अवसर हैं आगे बढ़ने के। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना एजुकेशन ज़रूर पूरा करें और जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, और उसमें कई सारे चैलेंजेस भी होते हैं। कई लोगों का ये होता है कि लड़कियों के कम एज में शादी हो गई तो वो पढ़ाई या ग्रेजुएशन कंटिन्यू नहीं कर पाती। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि शादी भी कोई बैरियर नहीं है, शादी के बाद भी आप पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई अगर आपकी कंटिन्यू रहेगी तो आप हर फील्ड में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे और आपकी जो समस्याएं हैं वो भी आप प्रशासन तक पहुंचा पाएंगे। शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है महिलाओं के लिए आगे बढ़ने का। तो जैसे कि मैम ने कहा कि शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है आगे बढ़ने का,
तो मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सिंगरौली के जितने भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, मैम को सुन रहे हैं, तो कृपया अपनी बच्चियों को, अपनी महिलाओं को, घर के सदस्यों को आगे बढ़ाइए, स्कूल भेजिए, उन्हें शिक्षित कीजिए, क्योंकि एक महिला अगर पढ़ती है तो सिर्फ वो शिक्षित नहीं होती, पूरा समाज शिक्षित होता है। तो दोस्तों चलिए अब मैम से ये जान लेते हैं कि मैम आप आगे कुछ सालों में सिंगरौली को किस रूप में देखती हैं? क्या सपना है आपको सिंगरौली को चेंज करने का? क्या ऐसे माइंडसेट से आप आज यहाँ आई हैं? जी, मुझे सिंगरौली ज़िले में नोडल अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन का चार्ज दिया गया है। जी। तो मैं चाहती हूँ कि अभी हमारे नगर निगम की जो रैंकिंग है उसमें भी सुधार हो। अभी हम 3 स्टार रैंकिंग पे हैं और मैं चाहती हूँ अगला टारगेट हमारा 5 स्टार रैंकिंग का रहे। और रैंकिंग के साथ साथ मेरा नगर वासियों से भी ये अपेक्षा है कि हम अपने शहर को साफ़ करने के लिए उनका पूरा मुझे सहयोग चाहिए। डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ियाँ अगर किसी वार्ड में नहीं जा रही हैं तो वो उसकी कंप्लेन करें, और अगर गाड़ी जा रही है फिर भी कचरा फेंकने की और ऐसी शिकायतें आती हैं कि रोड पे फेंक रहे हैं, तो मेरा ये अनुरोध है कि आपके पूरे सहयोग की मुझे अपेक्षा है। आप अपने शहर को नंबर 1 बनाने के लिए नगर निगम का सहयोग करें। नगर निगम हमेशा तत्पर रहेगा और मेरा पूरा प्रयास है कि हम सिंगरौली को और भी आगे लेकर जाएं, स्वच्छता के मापदंड में हम नंबर 1 पर आएँ। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो सिंगरौली वासियों, आपका सपोर्ट चाहिए आपके ही शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए। नगर निगम अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, पर सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं है। जैसे कि मैम ने आपसे कहा कि अगर आपके वार्ड में कोई डोर टू डोर कलेक्शन गाड़ी नहीं आ रही है तो मेरा नंबर है 75 87 66 5000। आप उसमें व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए मुझसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो अभी हमने सुना कि किस तरह से मैम एक छोटे से टाउन से हैं, वहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा ली, किस तरह से वो आगे बढ़ी। इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ी, अपने निजी जीवन को बैलेंस करते हुए आज वो इस पद पर कार्यरत हैं। तो दोस्तों आज के लिए लेती हूँ मैं आपसे इजाजत। अगले एपिसोड में मिलेंगे सुनो सखी कार्यक्रम में। हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगी एक नई ऊर्जा सखी। तो धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहिए रेडियो ऊर्जा FM 89.6, ऊर्जा धानी आपकी वाणी।